हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट जो कि जारी किया है जैक बोर्ड ने ऑफिशियली। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने बाकी सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी का अगर आपने मॉडल सेट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को सबसे पहले खंड क में अपठित बोध कुछ इस तरह का मिलेगा पढ़ने के लिए एग्जाम में। तो इसको क्या करना है, आप लोग इसको अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन का हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे ना, ये जो आप पैसेज दिया गया है इसको जब अच्छे से आप पढ़ोगे ना, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझता हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए। तो पहला का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि महाकवि एवं मनीषी चिंतक। ठीक है, इसके सहायक है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो ये कौन करते हैं, तो दो का आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सत्वधर्मी। ठीक है, दो का आपका हो जाएगा 1 नंबर सत्वधर्मी। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। ठीक है, तो तीसरा का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि शाश्वतता। ठीक है, तो तीन का आपका हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर। इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन बोला है कि व्यय का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, व्यय मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च, है ना, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, आय। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग को लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये पद्यांश आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका भी इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 का, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन का नहीं मर सकता है, मरा करता है। पंक्ति का क्या तात्पर्य। तो इसका जो तात्पर्य है 5 का जगह 3 नंबर की, कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ अगर आशाएं आपका पूरी नहीं हो तो जीवन का, इसका मतलब ये नहीं हो कि आपका जीवन नष्ट हो गया। तो आपका 5 का आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा। छठा बोल रहा है कि अश्रु की उपमा कवि ने किसने दी है। ठीक है, तो छह का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आने की सपनों से। ठीक है, इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो क्या प्रेरणा दी है, तो सातवां का आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ बहाने वालों पंक्ति में कौन सा अलंकार है। छिप छिप है ना, 2 बार बोला गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि पुनरुक्तिक प्रकाश। ठीक है, तो 8 का आपका जो हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद आपका रचनात्मक एवं अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य है, तो क्या है, सूचना देना भी है, शिक्षित करना भी है, रोजगार संबंधी जानकारी देना भी है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी 4 नंबर। 10वां क्वेश्चन है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। ठीक है, तो 10 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, है कि जिज्ञासा जो है सो सक्रिय रहता है। ठीक, जिज्ञासा जो आपका सक्रिय रहता है, यानी कि 10 का 2 नंबर। 11 में बोल रहा है कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो ये पत्राचार आज से नहीं कई दशकों से चले आ रहा है। 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, पत्राचार। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष का क्या है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 1780 ईस्वी में। ठीक है, तो 12 का आपका 2 नंबर। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन पूछ रहा है 13 नंबर में कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो किसे किया गया है। ठीक है, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, आने की ये सभी। ठीक है, समाचार पत्र भी हो जाएगा, पत्रिकाएं भी हो जाएगा, पंपलेट्स भी हो जाएगा, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पूरा कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि संपादक के द्वारा जो है सो संपादकीय द्वारा लिखा जाता है। क्या, तो संपादक। ठीक है, इसके बाद अगर 15वां क्वेश्चन के फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, तो क्या होता है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि मनोरंजक। ठीक है, फिर आपका
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या किया जाता है, संपादकीय के नाम पत्र भी किया जाता है ना, और शिकायती पत्र भी किया जाता है, व्यावसायिक पत्र भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं रिमाइंडर को। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर का, आने की स्मारक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर का 17 का 3 में नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो नोटिस का जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है सूचना। ठीक है, तो आपका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सूचना। इसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा है खंड ग में। इसका बोल रहा है कि ये जो कुछ आपको पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसको पूछेगा कि प्रस्तुत जो पंक्ति दिया है वो कौन, कवि कौन है या फिर कौन सा पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो सारा चीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लाइन होता है, कुछ भी पाठ का आपको लाइन दे देगा और उसको बोलेगा कि इसका जो पंक्ति का जो कवि है या फिर इस लेखक कौन है, कौन सा पाठ से लिया गया है, आपको बताना होगा। तो जैसे कि ये पर यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको इसका जो पंक्ति का जो कवि है 18-19 मिनट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के जो कवि है वो कौन है। ठीक है, तो 19 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आने की सूरदास। इसका जो कवि है वो कौन है, सूरदास। ठीक है, इसका 20वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश का की भाषा क्या है। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि ब्रज भाषा। ठीक है, 21 नंबर बोल रहा है कि किसे एक पाँव पर खड़ा करके रखा जाता है। ठीक है, तो किसे का रखा जाता है, तो 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आप हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि गोपाल को जो है सो एक पाँव पर खड़ा करके रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद 22वां क्वेश्चन के नंदलाला को कौन नचाता है। तो नंदलाला को कौन नचाता है, तो 22 का आपका 3 नंबर, यानी कि मुरली नचाता है। ठीक है, नंदलाला को। इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन है कि बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है। ठीक है, तो किस त्योहार का वर्णन है भाई, तो 23 का आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि होली। ठीक है, इसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि झरी झरी झीनी बूंद है प्रतिमानों में झरी झरी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, झरी झरी, ठीक है, 2 बार बोला बताया गया है, तो ये कौन सा अलंकार है। तो 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि पुनरुकित प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो आपका 24 का हो जाएगा 1 नंबर। 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति का सुकुमार कवि किससे किन्हें कहा जाता है। तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, आने की सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, तो 25 का 1 नंबर हो जाएगा। आपका 26वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि संध के बाद कविता का मूल स्वर क्या है। ठीक है, तो क्या है, तो 26 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आने की ग्रामीण जीवन के सामाजिक अर्थात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर आपका 27वां क्वेश्चन को बादल को घिरते देखा है कवि है। तो 27 का आपका जो राइट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, आने की नागार्जुन। ठीक है, आपका राइट आंसर नागार्जुन हो जाएगा। फिर आपका जो अगला को जो पूछा गया है 28 से निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के सही विकल्प को चयन कीजिए। तो आपको इसको भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा सा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। लिखा है कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगानी पर कोई कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े बड़े लड़कों का वहाँ कहीं पता न था। ठीक है, बाहर कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह आपको कुछ पाठ से कुछ लाइन दे देगा और उसको आपको पूछेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति का जो पाठ कौन सा पाठ से लिया गया है। ठीक है, या फिर इसका जो लेखक है वह कवि कौन है वो आपको पूछ देगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो कौन सा पाठ से ली गई है, तो 28 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि दोपहर का भोजन से जो है ये जो है सो पंक्ति जो है सो लिया गया है। ठीक है, तो 28 का आपका 2 नंबर हो जाएगा जो है दोपहर का भोजन। 29 बोला कि विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है। तो मैंने अभी अभी पढ़ा 29 का 1 नंबर मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। ठीक है, आप लोग जब कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो 29 का आपका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, यह किसकी साड़ी की बात कही गई है। तो आप लोग जब किताब इसको जब पाठ को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 30 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, की सिद्धेश्वरी की। ठीक है, आंगन की
अलगरी पर कई पैबंद लगी है, गंदी साड़ी टंगी थी, या किसकी साड़ी की बात कर रही है? तो सिद्धेश्वरी की। ठीक है, तो इसका 3 नंबर। 31वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत प्रकृतियों के लेखक कौन है? देखिए आपके बाद लेखक पूछ दिया, तो 31 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 32वां क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उसके जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? ठीक है, तो कितने साल मिला था? तो 5 साल बाद मिला था। 32 आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 33वां क्वेश्चन है, गूंगे को किसने पाला था? तो गूंगे को किसने पाला था? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आने की बुआ फुआ ने। ठीक है, इसके बाद 34वां क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो किस संस्था की स्थापना की थी? तो जो ज्योतिबा फुले थे ना, वो की थी सत्य शोधक समाज की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक, आप लोगों को गड़बड़ नहीं होना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। 35 का क्वेश्चन पूछा है, उसकी माँ किस विधा की रचना है? ठीक है, तो 35 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 का आपका 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, आने की कहानी। ठीक है, इसके बाद आपका 36वां क्वेश्चन है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है? तो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर का, इनमें से सभी। जनसंख्या नियंत्रण भी अनिवार्य है। ठीक है, पारदेशी भाषा भी अनिवार्य है, मतांतर भी जो है सो अनिवार्य है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 37वां क्वेश्चन कि अंडे के छिलके किस प्रकार के कांकी है? तो अंडे के छिलके जो है सो किस प्रकार के कांकी है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आने की पारिवारिक। ठीक है, इसके बाद आपका 38वां क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर का 38 का 3 हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो क्या क्या किया गया था? 39 का आपका राइट आंसर का 3 नंबर, यानी कि पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण से उसको सम्मानित किया गया था 1973 में। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी। ठीक है, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जीवनी। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव सेट 1 का टोटल मैंने करवा दिया। अभी आप लोगों ने जितने भी मॉडल पेपर है उसका अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अलग से जाके देख सकते हो। मैं सभी का वीडियो बना दे रहा हूँ, और जो बचा है उसका भी बना दे रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और क्लास 11th का आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, अच्छे 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 नंबर लाएंगे। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल पे बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।